दोस्तों, अमेरिका से बड़ी एक राहत भरी खबर आई है और उसने हिंदुस्तान को बहुत बड़ी सौगात दी है। इस संकट के समय में जहां मध्य एशिया में ईरान और इजराइल और अमेरिका का युद्ध चल रहा है, वहां अमेरिका ने फरमान फरमाया है, ट्रंप ने, कि हिंदुस्तान को 30 दिन की मोहलत दे दी रूस से तेल खरीदने की। और इससे जो है पूरा देश एहसानमंद है, पूरे उसका, हमारी सरकार और पूरी देश की जनता। और पर ऐसा नहीं है कि बादशाह ने पूरी खुली छूट दी है, उसमें भी उसने थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन लगा के आदेश दिया है। उसमें कहा है कि वही तेल खरीदा जाएगा जो 5 मार्च से पहले रशिया से लोड हो चुका है, जो समुद्र में है। सिर्फ हिंदुस्तान उसी को खरीद सकता है। तो इतना बड़ा एहसान हमें समझ नहीं आ रहा है कि ये इसकी कीमत कैसे चुकाई जाएगी। और पीछे भी उन्होंने कई एहसान किए, जैसे उनका बयान आया था कि जो हमारे वो जो है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पॉलिटिकल करियर खराब करने की कैपेसिटी है, और उन्होंने पर अभी तक कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया जिससे हमारे प्रधानमंत्री जी का पॉलिटिकल करियर खराब हो सके। ये भी एक बहुत बड़ा एहसान है। अभी तीसरा एहसान अभी थोड़ी किया है कि हमारे इनविटेशन पे ईरान का एक जहाज आया हुआ था जो हमारी मिलिट्री एक्सरसाइज, नेवल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने, और उसमें वो बिना असले का, बिना उसका था, और वो जहाज जैसे वापस ईरान की तरफ जा रहा था, तो जैसे ही वो हमारे ईरान हिंदुस्तान की कोस्टल सीमा जो है उसके पास पहुंचा है, थोड़ा सा टेक्निकली उसको पार ही किया था, तो उसको जो है उड़ा दिया मिसाइल से, जो पानी के अंदर सबमरीन है, उससे उसको अटैक करके उड़ा दिया। तो मतलब ये भी कितना बड़ा एहसान है कि उसने हमारे मेहमान को, हमारे कहने पे आया था, उसको इंडियन ओशन जो हमारी जो सीमा है उसमें ना करके सीमा से बाहर निकलते ही कर दिया। तो इस तरह से अमेरिका का जो वो है प्रेसिडेंट ट्रंप, हमारे ऊपर लगातार एहसान पे एहसान किए जा रहे हैं, और हमारी सरकार, फर्मादार सरकार, हाथ बांधे हुए, सिर झुकाए हुए, जो उनके मंत्री हैं, सिर झुका के उनके हर आदेश का पालन कर रहे हैं। तो अभी आगे देखो देखो कि किस तरह से होता है कि हम 140 करोड़ सोच रहे हैं कि ट्रंप का सीधा धन्यवाद दें या अपने मंत्रिमंडल या नेतृत्व जो यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, उनके थ्रू करें। तो ये देखना पड़ेगा भारतीय जनता को। धन्यवाद। जय हिंद।